मान्य साथियों, जय भीम। इस समय हम हैं महू में। महू मतलब मध्य प्रदेश का एक कस्बा है महू, जो कि इंदौर से 30 किलोमीटर से दूर है। हम महू का परिचय कोई मोहताज नहीं है। महू एक ऐसा स्थान है जो आज विश्व पटल पे अपने आप में एक अमिट छाप है। आइए हम दिखाते हैं महू में क्या है। ये रोड दिखाते हैं, ये महू की तरफ से, इंदौर की तरफ से आ रही है रोड, और ये इधर एक छावनी एरिया है। बताते हैं कि ये एशिया की बहुत बड़ी छावनी एरिया है, कैंटोनमेंट एरिया है। और मैं आपको आज जो इसके लिए दिखाना चाह रहा हूँ कि इधर दिखाता हूँ, ये है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि। ये वही जन्मभूमि है जहाँ बाबा साहब ने जन्म लिया था। यहाँ पे बाबा साहब के पिताजी मिलिट्री में सर्विस करते थे और उनका यहाँ पे आवास था। इसी जहाँ पे आवास था और यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इसी आवास को बाद में यहाँ भीम जन्मभूमि के नाम से बदल दिया गया है। आइए दिखाते हैं जन्मभूमि में क्या क्या खासियत है आपको। सबसे पहले इस जन्मभूमि में जाने के लिए हम जूते चप्पल यहाँ बाहर निकाल देते हैं। पार्क का भी निर्माण हो रहा है, जो कुछ दिन में पार्क बन जाएंगे। आइए इसके शिलापट्ट पर नजर डालते हैं कि इसका उद्घाटन कब हुआ था। इस भीम जन्मभूमि का लोकार्पण माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने और श्री शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री थे, इनकी उपस्थिति में 14 अप्रैल 2008 को संपन्न हुआ था। 14 अप्रैल 2008 को ये बनकर तैयार हुआ था पूरा तरह से। आइए दिखाते हैं अंदर आपको। इस भीम जन्मभूमि में ये बाबा साहब की एक प्रतिमा है। इसे आदमकद तो नहीं कह सकते हैं यहाँ, लेकिन इस प्रतिमा की लंबाई लगभग 15 फुट है, जो कि मेटल धातु की बनी हुई है। आ जाएंगे यहाँ पे बाबा साहब के अनुयायी अपना श्रद्धा से समर्पित करते हैं और उनके चरणों में शीश नवाते हैं। ये बाबा साहब की दूसरी प्रतिमा है जहाँ पे हम जनरली पुष्पांजलि और माल्यार्पण करते हैं, क्योंकि प्रतिमा बड़ी है, वहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते हैं। भीम जन्मभूमि में एक छोटा सा वाचनालय है और इसकी जो देख रेख करते हैं यहाँ पे उनके लिए आवास सुविधा है, जिससे आप कभी भी आइए 24 घंटे यहाँ पे आपको कोई ना कोई अवसर मिलेगा। इस जन्मभूमि में बना हुआ है हमारा, किसमें देखते हैं कि इस तरह से बाबा साहब के जीवन चित्र के बारे में यहाँ पर विवरण किया गया कि बाबा साहब का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 इसी एरिया में हुआ था। उनका फोटो लगाया। अगले चित्र के माध्यम से दिखाया कि बाबा साहब हिंदू वोट बिल और पिछड़ी जातियों के आरक्षण संसद में रखने के मुद्दों पर नामंजूरी होने से काफ़ी आहत हो गए थे। उन्होंने कानून मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। इसमें दिखाया गया चित्र में यहाँ पे दिखाया है महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ बड़ौदा द्वारा जो 25 रुपये प्रति माह उनको छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। उन्होंने एल्फिस्टन महाविद्यालय मुंबई से स्नातक परीक्षा पास की थी। एल्फिस्टन महाविद्यालय मुंबई का है। बाबा साहब को जब भारत रत्न दिया गया था 1993 में, उसमें जो राष्ट्रपति थे श्री आर वेंकट उनके द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न
स्थापित किया गया था। ये बाबा साहब की प्रतिमा है, उनके साथ माता रामाई खड़ी हैं जो उनके साथ बंधु बंधन का सहयोग करती रहेंगे। ये इस स्वतंत्र भारत का संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद और राजगोपालाचारी के समक्ष 26 नवंबर 1949 को उसको सौंपा था। उसका एक चित्र दिखाया गया कि बाबा साहब ने इसकी जब संविधान बना के इनके समक्ष सौंपा था। इस चित्र में दिखाया गया कि 5 दिसंबर की रात जीवन के अंतिम समय में बाबा साहब ने अपनी जो किताब थी युद्धा एंड की जो अंतिम पंक्तियाँ लिखते हुए साथ में जो उनके सहयोगी नानक जी और डॉक्टर सविता जो हैं खड़ी थी, क्योंकि 6 दिसंबर को बाबा साहब का निर्वाण हो गया था, तो 5 दिसंबर की रात की ये दिखाया गया कि डॉक्टर अम्बेडकर जो जुलाई 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब पढ़ने गए थे, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का ये सीन दिखाया गया, जिससे दिखाया गया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी जब डॉक्टर साहब गए थे तो कैसा रहा उस समय। इसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क गए और वहाँ पे उन्होंने जो लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस नामक विश्वविद्यालय में एमएससी और डीएससी का बार एंड लॉ के उपाधियों से स्वयं को रजिस्टर्ड कराया था। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब मिलिंद महाविद्यालय और औरंगाबाद मराठवाड़ा विद्यापीठ का अवलोकन करते हुए इसकी नींव डॉक्टर बता दूं कि जो इस विश्वविद्यालय की जो नींव थी बाबा साहब के द्वारा रखी गई थी। ये देखिए यमुना जेल का में आम वृक्ष के नीचे मरणासन गांधी जी को जीवन दान देकर डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, गांधी जी देश को आपकी जरूरत है, आमरण अनशन का हथियार हर जगह न चलाएं। उस समय गांधी जी ने आमरण अनशन चलाया था और मरणासन अवस्था में थे, तो बाबा साहब ने उनको जीवन दान दिया था। इस दृश्य में दिखाया गया डॉक्टर अम्बेडकर ने जब येवला परिषद में सन 1935 में कहा था, मैं हिंदू पैदा हुआ ये मेरे बस में नहीं था, परंतु मैं हिंदू नहीं बनूंगा, की सिंह गर्जना की थी। उससे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और बौद्ध प्रतिनिधियों ने डॉक्टर अम्बेडकर धर्मांतरण करना चाहते थे, समझकर अपने अपने धर्म के अनुशंसा करना आरम्भ कर दिया। सभी ने बाबा साहब को कहा कि आप हिंदू धर्म, बुद्ध मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म स्वीकार कीजिए। इसके लिए बाबा साहब ने उन्होंने 5 साल समय मांगा, डॉक्टर अम्बेडकर ने 20 साल का समय दिया। परिणाम वर्तमान है, उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण किया था। इस चित्र में दिखाया गया डॉक्टर अम्बेडकर ने सन 1956 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित चतुर्थ विश्व महोत्सव सम्मेलन में शरीक हुए और सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर मरल सेकरे के निवेदन पर बुद्ध एवं कार्ल मार्क्स विषय पर ऐतिहासिक उद्बोधन किया। इस चित्र में दिखाया गया हिंदू कॉलोनी दादर में स्वयं का निवास गृह बनाकर उसे राजगृह नाम देकर डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी 26,000 पुस्तकों के लिए उसमें जगह बनाई और बुद्ध भूषण मुद्रालय स्थापित किया और यहीं से उन्होंने मूक नायक, प्रबुद्ध भारत आदि पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने 8 मई 1950 को स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बनना इस शर्त पर स्वीकार किया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो स्त्री पुरुष में के समता समर्थक हिंदू कोड बिल को पारित करवाने में मदद करेंगे। इसलिए उन्होंने इस शर्त पे मंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। इस चित्र में दिखाया गया डॉक्टर अम्बेडकर ने मुंबई विधान परिषद में सदस्य बनने के बाद छोटे किसानों के लाभ में खेती प्रथा प्रतिबंधक विधेयक, बेगारी प्रथा के विरुद्ध अनुवांशिक व्यवसाय प्रतिबंधक विधेयक तथा श्रमिकों के हित के लिए औद्योगिक विवाद न्यायिक ट्रिब्यूनल विधेयक पारित करवाया। आइए इस स्मारक के जो जन्मभूमि का जो आपको दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं आपको।
यहाँ पे बाबा साहब की अस्थियाँ रखी गई हैं। ये अस्थि कलश है, आप देख सकते हैं, इस पर लिखा है अस्थि कलश। और इसके ऊपर, ठीक ऊपर, ये चांदी का एक पात्र है जिसमें बाबा साहब की अस्थियाँ रखी गई हैं। देश विदेश से श्रद्धालु अनुयायी आते हैं और इन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पे अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। इस तरह ये पूरा स्मारक 2 मंजिलों में विभक्त है। ये आप नीचे की फ्लोर पे देख रहे थे। इसके अलावा इसके ऊपर दूसरा फ्लोर है, वहाँ आपको ले चलते हैं। खाली है हो गया। आए और देखो अरे ऊपर से जाने। आप देख सकते हैं सुबह के लगभग 10 बजने वाले हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में बाबा साहब के अनुयायी बहुत दूर दूर से दर्शनार्थ के लिए पहुंच रहे हैं यहाँ पे। अभी अभी एक बस का आगमन हुआ है, मुझे लगता है शायद ये महाराष्ट्र से बस आ रही है। यहाँ दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है जो और आके यहाँ पे अपने साधना करते हैं। हम दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये चित्र में दिखाया गया कि बाबा साहब का जब मुंबई पहुंचे थे उनका स्वागत किस प्रकार किया गया है। इस चित्र में दिखाया गया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब हिंदू कोड बिल भारतीय चिंतकों को समर्थकों को सम्मुख किस प्रकार रखा उन्होंने। मुंबई में जब समता दैनिक दल के साथ में बाबा साहब का चित्र दिखाया गया है कि जो समता सैनिक दल हैं उनके साथ बाबा साहब का फोटो है। उन्नीस 1956 में धम्म दीक्षा के अवसर पर बाबा साहब और उनके समर्थक इस तरह बाबा साहब के जीवन से संबंधित तमाम चीज़ों को यहाँ पे बड़ा खूबसूरती सा संजोया गया है। ये 1932 में जब पूना पैक्ट पे गांधी चर्चा हो रही थी उस समय का दृश्य दर्शाया गया है। डॉक्टर बाबा साहब विधि मंत्रालय जब थे तो उन्होंने उसमें अधिकारियों से जो बातचीत कर रहे थे उसके एक दृश्य दिखाया गया है। परिसर काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था लंदन में तो बाबा साहब दलितों के अधिकारों की मांग करते हुए अपनी बात रख रहे हैं। लोकसभा में बाबा साहब हिंदू कोड बिल पर चर्चा का उत्तर देते हुए कोलंबिया यूसी में बाबा साहब को जब LLD की उपाधि सम्मानित किया गया उस समय का दृश्य दिखाया गया है। इंदौर में कार्यकर्ताओं के साथ, महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं के साथ, श्रम मंत्री जब थे तो उनमें एक मुद्रा दिखाया गया समाचार पत्र पढ़ते हुए। ये स्मारक का अंदर का चित्र देख सकते हैं आप किस तरह खूबसूरत बनाया गया है। ये बाबा साहब जब संविधान सौंपते हुए उसका यहाँ पे पेंटिंग लगाई गई है। इस फ्लोर पे ये दीक्षा भूमि जो नागपुर में है उसकी एक मॉडल तैयार किया गया और लगाया गया है, ये जो बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ है।
इस फ्लोर पे दिखाया गया कि बाबा साहब जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी तो भंते जी यहाँ पे विराजमान है, गौतम बुद्ध की फ़ोटो लगी है, मूर्ति है। बाबा साहब हाथ जोड़कर धम्म की दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनके दीक्षा गुरु महासौवीर चंद्रमणि सामने हैं। उन्होंने 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर लगभग 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की ग्रहण करने के पश्चात जन समुदाय को संबोधित करते हुए इस तरह कुल मिला के काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक और एक आस्था के लिए, बाबा साहब के अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र है। आप यहाँ आके अपने बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं और अपनी आस्था व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।